Hello friends, how are you? I am Raj Kishore Kumar. This is our channel RDPS Competition and Education. In this channel, we have to learn the class 1 science of class 1 chapter number 4 lecture 1 wonderful animal. आज हम पढ़ने वाले हैं वंडरफुल एनिमल। वंडरफुल एनिमल मीन्स जानवर का विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। वंडरफुल कितनी खूबसूरत जानवर होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने आसपास में देखते हैं बहुत सारा एनिमल है। तो हम क्या लिख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स in our surrounding. In our surroundings. Some animals are big, such as elephant, kangaroo, tiger, etc. Some animals are small, such as a squirrel, squirrels, rabbit, rats, etc. Some animals are very small, such as ant, bee, butterfly, butterflies, etc. देखिए हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल हैं। कुछ एनिमल बड़े होते हैं, कुछ एनिमल छोटे होते हैं, कुछ एनिमल उससे भी छोटे हैं, छोटे से भी छोटे होते हैं। तो ये सब एनिमल्स हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स क्या होता है, व्हाट इज एनिमल्स। नाउ जो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज एनिमल्स। हम ये हमारे आसपास में कितने एनिमल्स है देख लिए कि हमारे आसपास में बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो अब हम पढ़ने वाले क्या, व्हाट इज एनिमल्स। एनिमल्स पढ़ने वाले, एनिमल्स क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, व्हाट इज एनिमल्स। व्हाट इज एनिमल्स, द लिविंग थिंग्स, the living things which consume organic material organic materials, breathe
oxygen, breathe oxygen, can move, can move, can be able to reproduce by sexual, bisexual, 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 and grows from hollow sphere cells of embryonic development is called animals. एनिमल्स क्या होता है कि द लिविंग थिंग्स विच कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल्स ब्रेथ ऑक्सीजन can be able to reproduce bisexually and grows from hollow sphere cells of embryonic development. देखिए कि एनिमल क्या होता है कि जो ब्रेथ करता है और ये रिप्रोड्यूस करता है, कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ऐसा लिविंग थिंग्स बहुत तरह का होता है। ए सेक्सुअल भी करता है, जैसे प्लांट हुआ वो भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये सब कुछ प्लांट ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, कुछ प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मीन जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ग्रोज फ्रॉम होलो स्फेयर सेल्स। होलो स्फेयर मतलब कि जैसे ऐसे बना होता है, होलो जैसा बना होता है। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलप, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है, जिससे रिप्रोडक्शन में प्लेसेंटा भी बनता है। इसी क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स, अब एनिमल्स का कैटेगरी बांटा गया है, एनिमल्स का कैटेगरी बांटा गया है। एक और फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन इंडिया ओनली। एशियाटिक लायन जो होता है वो सिर्फ कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है। तो हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स में क्या आएगा, आपका डोमेस्टिक एनिमल आएगा, वाइल्ड एनिमल आएगा, वाटर एनिमल आएगा, लैंड एनिमल आएगा और एम्फीबियन आएगा, यही सब आता है। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट कैटेगरीज, ऐसे नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बाय डिफरेंट कैटेगरीज, CATEGORI कैटेगरीज। सबसे पहला क्या आएगा, डोमेस्टिक एनिमल, दूसरा वाइल्ड एनिमल्स, तीसरा वाटर एनिमल्स, चौथा लैंड एनिमल्स,
पांचवा एम्फीबियंस। ये सब है। इस एनिमल्स का एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। एनिमल का एग्जांपल क्या है? टाइगर, लायन, टाइगर, लायन, एलिफेंट, इट इज, ये सब एनिमल हो गए। तो चलिए आगे, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए हम मोटा मोटी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल हमारे चारों ओर होता है। और एनिमल्स का डिफिनेशन क्या है? द लिविंग थिंग्स व्हिच कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल, ब्रेथ, ऑक्सीजन, कैन मूव, कैन बी एबल टू रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली एंड ग्रोज फ्रॉम द होलो स्फीयर ऑफ द सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या कहेंगे? एनिमल्स कहेंगे। या फिर एनिमल्स का और भी कुछ एग्जाम मतलब कि और भी कुछ डिफिनेशन क्या सकते हैं? the living things which can move, which can grow and can consume organic materials and breathe oxygen। चलिए अब क्या है कि हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बाय डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी, डोमेस्टिक पालतू जानवर, वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहने वाले जानवर कौन कौन है, वाटर एनिमल्स जो पानी पानी में रहने वाले, और लैंड एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, और एम्फीबियंस जो दोनों जगह पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो हम आज डोमेस्टिक एनिमल पढ़ेंगे। डोमेस्टिक एनिमल क्या है? तो चलिए डोमेस्टिक एनिमल। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेस्टिक एनिमल? The animals, the animals, the animals that tamed, for work, that tamed for work or to get food and lives in our houses are called domestic animal। देखिए डोमेस्टिक एनिमल क्या है? एनिमल दैट टेम्ड फॉर वर्क और टू गेट फूड एंड लाइव्स इन आवर हाउस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल जो कि पालतू जानवर होते हैं उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। हमारे घर में पाला जाता है और हमारे द्वारा देख रेख किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल को ऐसे भी लिख सकते हैं, द एनिमल्स दैट टेम्ड एंड लुक आफ्टर अंडर अंडर द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। चलिए डोमेस्टिक एनिमल हुआ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन है? डोमेस्टिक एनिमल में हॉर्स ले लीजिए, हॉर्स, हॉर्स हो गया, बुफेलो हो गया, ऑक्स हो गया, काव, गोट, इटीसी। चौथा क्वेश्चन आगे, इसके बाद टॉपिक आता है कि व्हाट इज फार्म एनिमल। फार्म एनिमल क्या है? चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज फार्म एनिमल। those animals
those animals which are domesticated animals raised in agricultural settings and produce labor and produce labor commodities such as meat, milk, fur, leather, wool, etc. are called फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स क्या होता है? दोज एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड इन एग्रीकल्चर सेटिंग, मतलब एग्रीकल्चर में जो आता है, एग्रीकल्चर में जो मदद करता है, एग्रीकल्चर करने के लिए मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? कमोडिटीज कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? फार्म एनिमल कहते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, आपको क्या ऑक्स का जरूरत पड़ेगा हल जोतने के लिए, ये सब पहले होता था लेकिन अब नहीं ऐसा होता है। ये सब क्या, और भी कोई जैसे मान लीजिए मुर्गा को पोल्ट्री हो गया, सॉरी, मीट जो होता है, जो देता है वो, उसके बाद उसका चर्म हम लेदर बनाते हैं, फर बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं कुछ एनिमल्स है, तो उसको क्या कहते हैं? फार्म एनिमल। जैसे फार्म एनिमल्स में फार्मिंग में ही काम नहीं करता, उसके अलावा और भी कोई काम है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कुछ भी करके, तो उसको सेलिंग करके उसके बाद हम उससे रुपये अर्न कर दें, उसी क्या कहते हैं? फार्म एनिमल। अब पचमा इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? कौ, गोट, ऑक्स, इटीसी। चलिए इसके बाद आता है पांचवा आता है बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होता है? बीस्ट ऑफ बर्डन, BEAST, बीस्ट ऑफ बर्डन, those animals which are hard worker, those animals which are labor hard and carry loads for human beings are called beast of burden। देखिए बीस्ट ऑफ बर्डन क्या है? दोज एनिमल्स विच आर लेबर हार्ड एंड कैरिंग लोड्स, मतलब कोई भी कैरी करता है, लोड को कैरी करता है, जैसे वजन को उठाकर घोड़ा जैसे जाता है, जैसे आपका गधा लेके जाते हैं, चिल्ला उल्ला लेके जाता है बहुत सारा आदमी। उसके बाद जैसे हमको टांगा होता है, उसमें घोड़ा लगाते हैं, जैसे हम बैलगाड़ी को दो बैल जोत करके ले जाते हैं, उसमें कोई सामान लोड करके जाते हैं, तो उसको कौन सा एनिमल कहते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स लेबोरियस हार्ड,
Laborious hard means beast of burden. Those animal which labor hard, that is called beast of burden. Beast of burden उसको कहेंगे। तो एग्जाम्पल इसका beast of burden के लीजिए। एग्जाम्पल होगा हॉर्स, डोंकी, एस, ऑक्स, ऑक्सेन, इटीसी, ये सब एनिमल है। उसके बाद हम क्या है, अब हम आगे छठा क्वेश्चन पे जाते हैं। पेट एनिमल। व्हाट इज पेट एनिमल? पेट्स एनिमल, व्हाट इज पेट्स एनिमल? इसका बाद दोज एनिमल्स which are those animals which are lived inside lived की जगह kept देते हैं, अच्छा लगेगा। kept inside our houses and a person's company make entertainments are called पेट्स एनिमल। देखिए पेट एनिमल क्या होगा, दोज एनिमल्स which are kept inside our home, हमारे घर में जो रखा जाता है, हमारे घर में जो पाला जाता है, और उसको कोई भी पर्सन अपनी कंपनी मीन्स की साथ देने के लिए, तो उससे क्या करता है, इंटरटेनमेंट करता है जिस जानवर से, जिस एनिमल से, तो उसको क्या कहते हैं, पेट एनिमल कहते हैं। जिस एनिमल से हम लोग खेलते हैं, जैसे खिलाता है ना, जैसे बिल्ली को ले लीजिए वो भी, जैसे कुत्ता को ले लीजिए, सब पेट एनिमल हुआ। जैसे खरगोश ले लिए, उसको क्या हुआ, पेट एनिमल हुआ, ये पेट्स एनिमल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, रैबिट, इटीसी, ये सब क्या है, पेट्स एनिमल्स है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग करते हैं खत्म। और जो आप लोगों को मेहनत आप लोग कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना आपको अगर मदद होता है दूसरे फ्रेंड को भी मदद कीजिए, जो पढ़ने वाला फ्रेंड उसको दीजिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इसको शेयर करने से आपका दोस्त भी पढ़ लेगा, फ्री में पढ़ लेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं, बस इसका एक ही कॉस्ट है, वो कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यही है इसके इस वीडियो का से मतलब कि पढ़ाने का यही है कि आपका कॉस्ट है, और कुछ नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, जम के कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।